नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में 7.1 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन और 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करा चुका हूं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 7.1 और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है मेरे भाई, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्र बाहु त्रिभुज हैं। यानी कि आपको 3 पॉइंट दे रखे और ये जांच करनी है कि इनसे जो बनने वाला जो त्रिभुज है वो समद्र बाहु है या नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। माना, सबसे पहले हल, माना दिए गए बिंदु, इसको ए मान लो 5,-2, बी 6,4 और सी 7,-2 है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको पॉइंट मान लेने हैं, ए बी सी मानते हैं। अब मान लेते हैं कि इससे बनने वाला त्रिभुज एबीसी है। मान लेते हैं इसको ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी, यानी एक त्रिभुज बनना है एबीसी। ए के पॉइंट है 5,-2, बी का पॉइंट है 6,4 और सी का पॉइंट है 7,-2। इतना कर लिया। इसके बाद में आप ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। अगर इनमें से दो बराबर आ जाएं, यानी या तो ए बी बराबर आ जाए ए सी के या बी सी बराबर आ जाए ए बी के, कोई भी दो बराबर आ जाए तो हम कहेंगे भाई समुद्र बाहु त्रिभुज है। क्योंकि समुद्र बाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लोग पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या दो रेखाएं आपस में बराबर हैं। दो रेखाएं को मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, और दो रेखाएं आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे समुद्र बाहु त्रिभुज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी निकालता हूं। ए बी निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे फॉर्मूला जो बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी चाहिए। देखो मेरे भाई, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, एक बार फिर सुनिए, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। मेरे को x2 - x1 चाहिए, तो 6 में से आपको 5 घटाना है। 6 में से 5 घटा के उसको स्क्वायर कर दो। फिर आपको चाहिए y2 - y1। देखो 4 है, 4 में से आपको -2 घटाना है। 4, एक तो माइनस है, ये -2 घटाना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। यहां पे रूट चढ़ाओ, इधर ए बी है, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो ए बी बराबर कितना हो गया बेटा, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 36 और ए बी का कितना हो गया, 37। अभी हमने ए बी निकाला आराम से, x2 - x1 प्लस y2 - 1 रूट के अंदर। अब मेरे को BC निकालना है, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला वही है, BC बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब समझो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो। एक बार फिर सुनो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो। तो देखो ये x2 और y2 है, तो 7 में से 6 घटाओ, होल स्क्वायर प्लस y2 ये होता है -2 में से -4 घटाओ, ऐसे -2 तो है ही, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है, 4। BC बराबर 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1। 4 और 2 बेटा कितना हो गया, -6, उसका स्क्वायर करो। तो BC बराबर 6 का स्क्वायर बेटा 36
36 और बेटा कितना हो गया 37, यानी कि हमारा ए बी बीसी के बराबर आ गया। लेकिन तीसरी भी चेक करना है, क्यों? अगर तीसरा बराबर हो गया तो समद्विबाहु नहीं होगा, वो समबाहु हो जाएगा। तो अभी तीसरी आपको चेक करनी है, क्या? एसी। एसी कैसे चेक करेंगे? वही एसी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यार से देखना मेरे भाई, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, 7 में से 5 गई, यानी इसको 7 माइनस 5 प्लस y2 कितना? -2, और माइनस ऑलरेडी है, और माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा। 7 में से 5 गए तो 2 बच्चे, ये हो गया 4 प्लस 0, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ठीक है मेरे भाई। अब हमको पता चल गई भाई ए भी बराबर है किसके? बीसी के। हमको यही देखना था, ए बी बीसी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप एक बात समझ सकते हैं मेरे भाई, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। ये x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। अब आपके दिमाग में एक चलती भी होगी चीजें कि सर x1 y1 किसको माने और x2 y2 किसको माने। आप किसी को भी मानिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बात क्लियर होगी कि आप x1 y1 किसी को मान लें। फिर आपको याद होना चाहिए दूरी सूत्र। वो क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या रूट के अंदर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही है। और इसका फॉर्मूले का यूज करके आप AB, AC और BC निकालिए। यदि दो AB का मान AC के बराबर आ जाए या AB का मान BC के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे समद्विबाहु। यदि आपस में तीनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कहेंगे समबाहु। अगर तीनों की वैल्यू बराबर नहीं आती तो हम कहेंगे ये विषमबाहु। ठीक है, तीन ही तो बातें, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको देखते हैं, फिर उसको समझाएंगे। पहले यहां पे इस सवाल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में चित्र समझ लेंगे, उसके बाद में आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और आज 30 जून में और कल 1 जुलाई, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी स्कूल जाएंगे, तो आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। और इस जो पढ़ाई का एक दिन रिजल्ट भी आएगा। वो रिजल्ट क्या होगा कि आपने पूरी साल में क्या सीखा, फिर परीक्षा देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। जैसी आप मेहनत करोगे उसी प्रकार का रिजल्ट आता है। ठीक है, चलो अब इसको सिस्टम से समझेंगे। एक्सरसाइज को पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर चित्र समझेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन है 5th। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं ए बी सी डी और किसी पॉइंट पर बैठे हुए। जैसा कि आकृति 7.8, ये 7.8 आकृति है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी इधर समझो, ए बी सी डी में इधर समझो, ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी, ऐसे तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है? एबीसीडी एक वर्ग है
और चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते बताइए कि इनमें से कौन सही है। हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। बात आई समझ में? आपको ये बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। बताएंगे कैसे? पहले आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो। निकाल लिया सर। निकालेंगे कैसे? दूरी सूत्र से। ठीक है। अब इसके बाद में, निकालने के बाद में यदि ये बराबर आते हैं तो फिर इसके विकर्ण चेक करेंगे। विकर्ण क्या होते हैं? ये विकर्ण, विकर्ण आपस में बराबर आते हैं तो हम कहेंगे ये वर्ग है। अगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं आते तो हम कहेंगे कि ये वर्ग नहीं। अब समझो मोटा मोटा आपको क्या सीखना है। सबसे पहले ए बी सी सी डी और ए डी निकालो, आपस में बराबर आएंगे। उसके बाद में आपको विकर्ण निकालने, विकर्ण परस्पर बराबर आए तो हम कहेंगे कि भाई यह एक वर्ग है। अब सर एक बात समझ में नहीं आती, निकालें कैसे? यहां पे तो कोऑर्डिनेट नहीं है, निर्देशांक ही नहीं है। अरे है बेटा, इधर देखो, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। अगर आपको डी की पोजीशन निकालनी है तो एक्स कितना है यहां पे 6 और वाई कितना है यहां पे देखो 1, तो डी के निर्देशांक हो गए 6 को। आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालने, तो ए कितना है पहले 3, वाई पे कितना है 4। बहुत बढ़िया। सी के निकालने, एक्स पे सी कितना है 9, वाई पे कितना है 4। आपको अब निकालने बी के, बी एक्स पे कितना है 6 और वाई पे कितना है 7। आगे अब आराम से ए बी सी सी डी और ए डी निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर बराबर आई तो विकर्ण चेक करेंगे, नहीं आए तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते हैं सबसे पहले ए बी, उसके लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो। दोबारा सुनो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। अब x2 माइनस x1 होता है तो 6 माइनस 3 और y2 माइनस y1 होता है 7 माइनस 4। आराम से सॉल्व करो। 6 में से 3 गए तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 गए तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 और 18, और इसको लिख सकते हैं 3√2। क्यों लिख सकते हैं? 3 या 9 दूनी 18। ठीक है। अब आपको निकालना है बीसी, वही फॉर्मूला बीसी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, तो 9 में से 6 घटाओ तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7। नौ में से 6 गए तो 3 बचा, 4 में से 7 गए तो माइनस 3 बचा। 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस 3 का वर्ग भी हो गया 9, 9 बेटा कितने हो गए 18, और इसको लिख सकते हैं 3√2। 18 से भी काम चल जाएगा, आपको अगर 3√2 लिखना नहीं आ रहा तो 18 भी √18 चल जाएगा। अब बीसी हो गया। अब निकाल लेते हैं सी डी। सर सी डी या डीसी? कुछ भी, सी डी लिखो डीसी लिखो, एक ही बात। ठीक है। सी डी का फॉर्मूला हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब समझो, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। दोबारा सुनो, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। तो x2 माइनस x1, पहले में से पहला घटा दो, 9 में से 6
तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ये 9, ये 18 और इसको लिख सकते हैं 3√2। अभी तक तो यार तीनों बराबर आए। अब इसको चेक करना है एडी को, आराम से चेक कर ले। एडी यहां चेक कर लेता हूं। इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। 6 में से 3 घटाओ, पहले में से पहला घटाओ, पहला x होता है, दूसरा होता है y, दूसरा होता है y, पहला होता है x। 6 में से 3 घटाओ, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4, देखो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 8d बराबर 3 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, ये भी √18 और इसको लिख सकते हैं 3√2। ठीक है बेटा, 9 9 18 और ये आपका लिख रहा है 3√2। अब हमारे पास ए बी बी सी सी डी और ए डी सब बराबर आए। अब हमको सेकंड स्टेप में इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, ये हैं विकर्ण, ये विकर्ण, ये चेक कर। अगर ये चेक कर लिए तो हम कहेंगे भाई चमेली इससे सहमत नहीं है, लेकिन दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए, बताइए इनमें से कौन सही है। क्या तुम नहीं सोचती एबीसीडी वर्ग है? कौन पूछती है? चंपा चमेली से पूछती है, तो चंपा सही हो जाएगी अगर ये वर्ग हो गया तो। ठीक है, वर्ग के लिए क्या कंडीशन है, इसके विकर्ण परस्पर आपस में बराबर होना चाहिए, इन भुजाओं के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए। चलो यहां तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप उतार रहे हैं साथ ही साथ तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते। आपको याद रखना है सबका आंसर 3√2 आया है। ठीक है, अब निकालना है AC। अब देखो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, तो 9 में से 3 गया तो 6 लिख देता हूं भाई, बाद में से 4 में से 4 गए तो 0 बचा, 9 में से 3 गया तो बेटा कितना बचा, 6 प्लस 0, 6 का 36 होता है, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। अब इसको चेक करो भाई BD को, BD को चेक करेंगे तो फॉर्मूला तो वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BD भाई यहां से समझो, किसी को भी मान लो, इसको x1 y1, इसको x2 y2, 6 में से 6 गया 0, लेकिन लिख देता हूं 6 माइनस 6, और 1 में से 7 गए तो माइनस के 6, तो BD बराबर ये 0 बचा, और 1 में 7 गए, 1 में से 7 गए तो कितना बचा, माइनस के 6, तो उसको 36 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल 6। इसके विकर्ण आपस में बराबर है। अब कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, अतः AB बराबर है BC के, बराबर है CD के और AD के, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर है, अतः यह एक वर्ग है, या दी गई आकृति यह एक वर्ग है। चलो नीचे लिखता हूं मैं, अतः
ए बी बराबर है बी सी और सी डी और ए बी, चारों भुजाएं बराबर है, तथा इसके विकर्ण, विकर्ण क्या है हमारे, ए सी और बी डी बराबर है। तो दी गई आकृति एक वर्ग है, ये लास्ट में आपको लिखना, ठीक है मेरे भाई। मेरे दोस्तों ये बच्चा सबसे कठिन मांगता है इस सवाल में। देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, ये बात पढ़ना है, तो बताइए कि उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी ये कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है क्या आयत है, ये बताना है। सबसे पहले सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन, -1 -2 1, 0 -1, 2 -3, 0 माना दिए गए बिंदु A -1 -2 B 1, 0 और C -1, 2 है, 2 तथा और D मान लो इसको -3, 0 है। यहां एक रफ चित्र सा बना लो, इसको A B और सी डी, ए की वैल्यू आपके पास है -1, -2 1, 0 -1, 2 और डी की वैल्यू है आपके पास -3, 0। ठीक है, आराम से जैसे पिछला वाला किया है ना, ए बी बी सी सी डी ए डी, ऐसे ही निकालना है। कौन से दूरी सूत्र से, ठीक है। अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं तब विकर्ण चेक करेंगे हम लोग, चारों भुजाएं बराबर नहीं आती तो विकर्ण आप लोग चेक नहीं करेंगे। पहले ये देखते हैं चारों भुजाएं बराबर आती हैं, आती हैं तो विकर्ण चेक करेंगे। विकर्ण क्या होता है, ये रहा विकर्ण। सबसे पहले ए बी निकालें, इसका फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, समझो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, यहां 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, प्लस 0 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 और 4 बेटा कितना हो गया 8, √8। ठीक है, तो ए बी निकाल लिया हमने √8। अब निकालो बीसी। बीसी कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। बीसी बराबर, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो। देखो -1 में से 1 को घटाना है, स्क्वायर कर दो, दूसरे में से दूसरा घटाओ, 2 में से 0 गया, 1 और 1 कितना हो गया -2, 2 में से 0 गया तो 2, ये 4 + 4, ये कितना हो गया √8। अब है सी डी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। देखो -1 में से -3 को घटाओ, प्लस हो जाएगा। अरे -1 में से -3 और माइनस माइनस प्लस, 2 में से 0 घटाओ, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर, यहां पे भी 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 + 4 √8। अभी तक तो यार सब बराबर है यार। अब इसको और चेक करना है, एडी को कर लो चेक। एडी के लिए फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। एडी बराबर, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो -3 में से -1 गया तो प्लस के 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर
जीरो में से माइनस दोगे तो जीरो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4, तो कितना होगा √8। यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सबके मान बराबर है। अब हमको 100% इसके विकर्ण और चेक करना पड़ेगा। अगर इसके विकर्ण बराबर आए तो वर्ग, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो यह एक आयत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बस इसके विकर्ण निकालने हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। अब विकर्ण कौन सा है, पहले AC, AC उसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC देखो, इसको मान लो ये है, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, -1 में से प्लस -1 को हटाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 में से -2 को घटाओ, 2 में से -2 को घटाओ तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 0, 2 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, यानी कि 16, इस किसके बराबर आ गया 2 के, किसके बराबर आ गया भाई 2 के। अब आपको निकालना है एक और वर्ग, ये हो गया ए बी, ए डी, ई डी के लिए आपको क्या करना है, सॉरी बी डी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, -3 है ना इधर, -3 उधर -1 का होल स्क्वायर, इधर 0 उधर भी 0 है भाई, -3 और -1 हो गया आपका -4, -4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, यानी इसके विकर्ण भी बराबर आ गए, यानी कि चारों तो भुजाएं बराबर हैं, ए बी, अतः ए बी, बी सी, सी डी और ए डी तथा इसके विकर्ण भी आपस में बराबर है, विकर्ण ए सी और बी डी, अतः यह एक वर्ग है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है आपके पास, अतः एक वर्ग है। ठीक है मेरे भाई, तो आज हमने बहुत सारे सवाल ऐसे देखे जिसमें आपको चतुर्भुज के बारे में बताना था कि आयत है कि वर्ग है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, ये वाला, जो आपको मैंने कोशिश किया समझ में आ जाए। बचे हुए जो पार्ट हैं ये सेम होंगे, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, ये आपको दूरी सूत्र लगा के इसके चतुर्भुज के टाइप ही बता, मैं इसको बता देता हूं, ये चतुर्भुज नहीं है, ये संरेख की स्थिति होगी। ठीक है, इसको आप चेक कर लें। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।